हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत ही राउंडिंग ऑफ के विषय में अध्ययन करेंगे। डिजिट्स को कैसे राउंड करते हैं और अरिथमेटिक रूल क्या हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट के रूप में लिखने में जोड़ और घटाने की क्रिया हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम आंसर लिखते हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ शुरू करते हैं। इसके कुछ नियम हैं। चैप्टर है 2 मेजरमेंट एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर 2 के अंतर्गत ही हम लोग आज पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ। कैसे राउंड किया जाता है, मतलब पूर्णांकित करने का नियम हम लोग पढ़ेंगे। अंकों को पूर्णांकित करना, अंकों को पूर्णांकित करना, कुछ नियम्स हैं, कुछ रूल्स इसके हैं। इन रूल्स को हम लोग लेते हैं। जैसे अगर कोई संख्या जिसमें दशमलव बिंदु 9 हो, या ऐसे समझ सकते हैं कि जिस संख्या को पूर्णांकित करना हो, यदि वह दशमलव बिंदु के दाईं ओर है, यदि वह संख्या दशमलव बिंदु के दाईं ओर आती है तो उसको हम छोड़ देते हैं या उसको ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन यदि वह संख्या दशमलव बिंदु के बाईं ओर हो तो उसके स्थान पर 0 लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं, जिस अंक को पूर्णांकित करना हो, अंक जिसे पूर्णांकित करना है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर हो तो उसे छोड़ देते हैं, और यदि वह दशमलव बिंदु के बाईं ओर हो तो उसके स्थान पर हो तो उसके स्थान पर 0 लिखते हैं। 0 लिखते हैं या लिखते हैं 0। जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों को 16461 ये कोई संख्या है जिसको 3 डिजिट्स में पूर्णांकित करना है। 3 डिजिट्स में यदि पूर्णांकित करना हो तो हम लोग इसको 16 ये ऐसे लिखते हैं। इसको छोड़ेंगे तो 0 लिखेंगे, इसे छोड़ेंगे तो यहाँ भी 0 लिखेंगे, और ये 4 का 5 होएगा। इसको अभी हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं। चूँकि ये डेसिमल में नहीं है, दशमलव बिंदु के बाईं और ये सब संख्याएं हैं, इसलिए इनके स्थान पर 0 लिखा गया है। दूसरा रूल्स इसका है, कई रूल हैं, क्रम से इसको हम लोग देखते हैं। जिस अंक को पूर्णांकित करना हो, यदि उससे अगला अंक 5 है, यदि उससे अगला अंक 5 से कम है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को अपरिवर्तित रहने देते हैं। जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उसके अगले आने वाले अंक जो हैं वो 5 से कम है तो उस अंक को अपरिवर्तित रहने देते हैं। इसको भी लिखें, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उससे अगला अंक 5 से कम है
तो उसे अपरिवर्तित रहने देते हैं, अपरिवर्तित रहने देते हैं। एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं इसका। ये एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 7.82 एक कोई संख्या है जिसमें हम लोगों को 8 को पूर्णांकित करना है। तो 8 के आगे आने वाला अंक 2 है जो कि 5 से कम है। तो हम इसको राउंड करने के बाद लिखेंगे 7.8। आफ्टर राउंडिंग, राउंडेड होने के बाद ये हो जाएगा 7.8 हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें क्या लिखे हैं, जिस अंक को पूर्णांकित करना है। यदि 8 को पूर्णांकित करना था, उससे अगला अंक 5 से कम है तो उसे अपरिवर्तित रहने देते हैं। यानी जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसे अपरिवर्तित रहने देते हैं। यदि अगला अंक 5 से अधिक है, इसी में जिस अंक को पूर्णांकित करना है, मतलब राउंडेड करना है, उससे अगला अंक यदि 5 से अधिक है तो उसे एक अंक बढ़ा देते हैं। तो उस अंक में एक जोड़ देते हैं, 1 जोड़ते हैं, एक जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7.87, इसको पूर्णांकित करना है। इसको राउंडेड करने के बाद हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये 8 को पूर्णांकित करना है। 8 के आगे 7 है जो कि 5 से अधिक है, तो इसको हम एक बढ़ा देंगे, यानी 7.8 लिखेंगे, 7.9 लिखेंगे। अगला अंक देखते हैं, अगला रूल देखते हैं। जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद आने वाला अंक 5 है। मान लीजिए इसमें आगे जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक 5 है, 5 है, तथा 5 के बाद 0 है। 5 के बाद 0 है एवं 5 के पहले का अंक, अर्थात पूर्णांकित होने वाला अंक, एवं 5 के पहले का अंक सम हो 5 के पहले का अंक सम हो, इवन हो, तो उसे अपरिवर्तित रहने देते हैं। अपरिवर्तित रहने देते हैं। जैसे मान लीजिए 3.250 हमको 2 को पूर्णांकित करना है। इसके आगे 5 है और 5 के आगे 0 है। 5 से पहले जो अंक है वो सम है, तो उसको अपरिवर्तित रहने देते हैं। यानी आफ्टर राउंडिंग ये क्या होगा, आफ्टर राउंडिंग या राउंडेड करने के बाद ये हो जाएगा 3.2। यदि इससे अगला अंक, यदि इसमें यह जो है 5 के पहले का अंक विषम हो, तो इसी में ऐसे लिख देते हैं, जिस अंक को पूर्णांकित करने वाले अंक, पूर्णांकित करने वाले अंक के बाद 5 हो तथा 5 के बाद 0 हो और 5 से पहले, यानी पूर्णांकित जिसको करना है, 5 से पहले वाला अंक
विषम हो, मतलब ऑड हो तो उसमें एक जोड़ देते हैं। ये जैसे मान लीजिए 12.6 1.750 है, 1.750, 7 को राउंडेड करना है, 5 के बाद 0 है लेकिन ये ऑड है तो इसको हम लिखेंगे 1.8। 1.750 को राउंड करने के बाद हम लोग लिखते हैं 1.8। इस तरह से कुछ रूल्स थे। अभी एक और लिख लेते हैं। जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 के पश्चात शून्य के अलावा कोई दूसरा अंक आता है तो पूर्णांकित करने वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसी में 5 के बाद कोई दूसरा अंक है तो इससे पहले कुछ भी हो उसमें एक जोड़ देते हैं, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो। जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद 5 है और 5 के बाद शून्य के अलावा कोई यदि अंक है तो 5 के पहले वाले अंक में पूर्णांकित करते समय या राउंडेड करते समय उसमें एक जोड़ देते हैं। तो ये एक और है, इसको यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद आगे इस पर कुछ एक ये लिख देते हैं और कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 है, उसके बाद वाला अंक 5 है एवं 5 के पश्चात शून्य नहीं है एवं 5 के पश्चात शून्य नहीं है तो पूर्णांकित करने वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। पूर्णांकित करने वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। जैसे मान लेते हैं 12.651 इसको पूर्णांकित करना है। आफ्टर राउंडेड ये क्या होगा, 5 के बाद 1 है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 12.7 हो जाएगा। तो 6 को पूर्णांकित करना था तो 5 के बाद 1 है तो उससे पहले 6 को पूर्णांकित करते समय उसमें एक जोड़ देंगे यानी कि 12.7 हो जाएगा। अब हम लोग कुछ नियम्स, कुछ रूल्स को जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट डिजिट, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट में हम आंसर को लिखें, इसके संबंध में रूल्स हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं और इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो इन पर आधारित हों। रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको देखते हैं। रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट डिजिट। पहले लेते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन का।
या पहले मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में उतने सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर रखा जाता है जितने कि किसी कम से कम जितने में सिग्निफिकेंट डिजिट हों। जिन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा हो या जिन संख्याओं में डिवीजन किया जा रहा हो, तो जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं उतने अंकों में ही आंसर को लिखा जाता है। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन the final result should be written रिटेन मतलब बनाए रखना, रिटेन as many significant digit as many significant digit as are there in the original number with least significant digit. Original number with least significant digit जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। माना कोई एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 2.30 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हमको बताना है। फाइंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। फाइंड एरिया जो हम लिखेंगे उसका कितने सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखेंगे। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेंथ में जो सिग्निफिकेंट डिजिट हैं वो 2, 3 और 0 है और विड्थ में 1 और 5 है। तो आंसर हमारा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आएगा, यानी कि एरिया जो होगा वो 2.30 गुणे 1.5। इसका यदि हम लोग गुणा करते हैं तो 3.450 आएगा, 3.450 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आंसर को हमको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में रखना है। तो अब यहाँ पर हम राउंडेड ऑफ करेंगे, मतलब इस 4 को राउंड करना है। 4 से अगला अंक 5 है, 5 के बाद 0 है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि यदि 5 से पहले वाला अंक सम है यानी इवन है तो उसको उतना ही रहने देते हैं। यदि वह ऑड है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो चूँकि ये इवन है यानी 4 है, इसलिए इसको ज्यों करते हुए रखेंगे, यानी हमारा आंसर होगा 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया होगा इन सिग्निफिकेंट डिजिट में कितना होगा, 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और लेते हैं क्वेश्चन इसी तरह का। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज स्टेटेड एज of a circle is stated as 2.12 centimeter. 2.12 centimeter. Its area should be written as, find its area should be written as, its area should be written as। इसका एरिया कैसे लिखा जाएगा, मतलब कितने अंकों तक लिखा जाएगा। हम जानते हैं कि एरिया होता है एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया वेयर पाई इज 3.14 और इसमें रेडियस है 2.12। तो 3 डिजिट्स तक हमको इसको लिखना है, सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर को लिखना है, यानी कुछ अंकों को
राउंडिंग करना होगा। तो इसको यदि हम लोग गुणा करते हैं तो इसका गुणा 114.112416 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको देखते हैं 6 से पहले 1, तो इसको करेंगे तो 2 होगा, फिर 2 को छोड़ेंगे, 6 को छोड़ देंगे, फिर 2 को छोड़ेंगे यदि, तो 2 5 से कम है तो 4 को 4 रहने देंगे, फिर 4 छोड़ेंगे, 4 5 से कम है, 2 ये वाले 2 को उसी तरह रहने देंगे, फिर 2 भी 5 से कम है तो इस 1 को उसी तरह रहने देंगे, तो इस 1 को छोड़ेंगे तो यह वाला 1 भी उसी तरह रहेगा। यानी यहाँ हमारा 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में इस तरह से रूल है। एक और डिवीज़न का क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि रेजिस्टेंस R को 2 ये वोल्ट दिया है, वोल्ट यदि वोल्टेज किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाया गया है वो है 5.25 वोल्ट, एंड करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस में वो है 1.5 एम्पियर। तो हमको रेजिस्टेंस बताना है, R बताना है। तो चूँकि यहाँ देख रहे हैं हम कि ये डिवीज़न होगा R बराबर V/I, तो डिवीज़न यदि करेंगे तो 2 डिजिट तक हम इसका आंसर लिखेंगे 5.25 बाई 1.5। यदि इसको 100 से गुणा किए तो 525 बाई 15 गुणे 10, तो 3 7 75 3.5 ओम होगा यह रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग इतने अंकों तक ही इसको छोड़ेंगे। तो इस तरह से ये है, 2 ही अंक हैं। तो अब जो है हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल देखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल में जिस अंक में दशमलव बिंदु के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने कम सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं उतने ही डिजिट में आंसर को लिखा जाता है। तो इसका रूल क्या है, इसको देखा जाए और इस पर एक आध सवाल किया जाए। हाँ, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन है कि इन एडिशन रूल्स है, रूल कहता है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटेन एज द फाइनल रिजल्ट should be retained as many decimal places as many decimal places as are there in the number as are there in the number with the least decimal places, with the least decimal places. With the least decimal places. In addition or subtraction, the final result should be retained as many decimal places as are there in the
number with the least decimal places. लीस्ट, जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, यदि पेरीमीटर निकालना है किसी रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ दिया है, लेंथ है 1.38 सेंटीमीटर और विड्थ है 1.1 सेंटीमीटर, तो लिस्ट डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेस के बाद केवल एक स्थान तक अंक है, यानी कि हम जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो आंसर हम एक स्थान तक, दशमलव के बाद एक स्थान तक हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर को लिखेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर बराबर 2 गुणे लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 1.38 प्लस 1.1, 2 गुणे 1.48, 2.48, 1.1 है 2.4, 1.38, 1.10, ऐसे अगर बढ़ाएं तो 1.4, ठीक है। इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें 6 8 हुआ ये, और ये 16, 1 9 और 4 2, यानी 4.96 सेंटीमीटर होगा, लेकिन आंसर को हमको दशमलव बिंदु के बाद एक स्थान तक रखना है, यानी 9 को अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये राउंड करेंगे 9 का, 6 को करेंगे, 6 को मतलब 9 को करना है दशमलव बिंदु के बाद एक स्थान तक, तो 6 को हटाना है, यानी 9 को राउंडेड ऑफ करना है, तो 9 चूँकि 9 के बाद 5 नहीं है, यानी 5 से अधिक है, 6 है, तो इसमें एक जोड़ेंगे, तो यानी कि ये 5.0, 9 में 1 जोड़े 5.0 सेंटीमीटर, दशमलव बिंदु के एक स्थान तक, दशमलव बिंदु के बाद एक स्थान तक सिग्निफिकेंट डिजिट में, यानी 5.0 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। इस तरह से एक और राउंडेड ऑफ में एक सवाल और ले लेते हैं। क्वेश्चन है राउंडेड ऑफ द फॉलोइंग नंबर, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनको हमको राउंडेड करना है विद 3 सिग्निफिकेंट digits to the 3 significant digits, to the 3 significant digits, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको इसको राउंडेड करना है। तो ये 16461, इसको 3, अभी इसका इससे भी पहले इसको लिए थे, यदि इसी को ले रहे हैं तो 3 तक करना है, यानी इसको छोड़ेंगे, तो चूँकि डेसिमल के बाईं ओर है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो 16 पहले स्टेप में यदि हम इसको 1 को राउंड कर रहे हैं, मान लीजिए 16460 हो गया। अब 6 को छोड़ेंगे, तो 6 को जब छोड़ेंगे तो 6 5 से अधिक है, तो इसके पहले वाले अंक में यदि 5 से अधिक है तो नो डाउट इसमें 1 जोड़ेंगे, यानी 16500, 16500 ये आंसर होगा। नंबर दूसरा सवाल इसमें 14.725, इसको राउंडेड करना है, तो पहले हम 5 को मान लीजिए छोड़ते हैं, तो 5 से पहले 2 है, 2 इवन है, इसलिए ज्यों का त्यों इसको रख देंगे, और चूँकि ये डेसिमल के बाद आता है इसलिए इसको ड्रॉप करेंगे, यानी 14.72
अभी भी ये 4 अंकों में है, लेकिन हमको 3 अंकों में सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है। अब इस 2 को छोड़ेंगे, 2 चूँकि 5 से कम है इसलिए इस 7 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, यानी आंसर होगा 14.7। इसी तरह एक और यदि लिया जाए क्वेश्चन तो 24.950, इसको यदि हम लोगों को राउंडेड करना है तो इसको राउंडेड करना है तो फिर 5 को छोड़ेंगे, 5 इस 5 मान लीजिए 9 में करना है तो 20, इसको लिखेंगे हम लोग 24.95, 0 को छोड़े। अब 5 से पहले ये 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे, चूँकि ऑड है ये इसलिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25.0। डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिखना है, सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो 25.0, ये 0 भी सिग्निफिकेंट यहाँ पर है। इसी तरह एक और क्वेश्चन मान लेते हैं 14.450 गुणे 10⁻10, इसको राउंडेड करना है 3 डिजिट में, तो 10⁻10 से को हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, केवल इसको रखते हैं। तो इसमें 14.45 जो है, 0 को छोड़े, 5 से पहले 4 है जो कि इवन है, इसलिए जो करते हो इसको रहने देते हैं। तो 14.4 जो गुणे 10⁻10, जो आंसर होगा वो 3 डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट में 14.4 होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना है। धन्यवाद।